झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए घटक दलों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आवास पर हुआ। इस बैठक में प्रदेश महामंत्री सांसद आदित्य साहू, सांसद प्रदीप वर्मा, जेडीयू के खीरू महतो, आजसू के देवशरण भगत और लोजपा के वीरेंद्र प्रधान मौजूद रहे। इस बैठक के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में लोकसभा चुनाव में एनडीए के सभी घटक दल पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर सभी दलों से 2-2 प्रतिनिधियों को मिलाकर राज्य स्तर पर समन्वय समिति बनेगी। इसी तर्ज पर लोकसभा और विधानसभा स्तर पर भी समिति बनेगी। उन्होंने दावा किया कि पूरे देश में जनता फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। मरांडी का दावा है कि जनता के आशीर्वाद से झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीट एनडीए जीतेगी। कहा कि आज के तारीख में मैं तो जितनी यहाँ जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है इस देश के अंदर में, मैं कल ही कोई एक न्यूज चैनल को मैं देख रहा था, इन 4.5 वर्षों में जो एपीएफ में जो पैसा कटता है और सरकार के खजाने में जो जमा होता है वो 4,70,00,000 से अधिक लोगों का जमा हुआ है। और वो भी वो कंपनी होते हैं जिस कंपनी में 20 से अधिक मजदूर काम करते हैं। यानी हम अगर आज कहें उस रिकॉर्ड के हिसाब से उससे कम में लोग काम करते हैं, कितना रोजगार सृजित हुआ वो तो अलग है, और उसका भी उसी का काटता है जो 15,000 से जिसको अधिक वेतन मिले। तो ये लगभग 4.25 करोड़ लोगों को तो इन वर्षों में, उस सरकारी जॉब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो देश में जो रोजगार के अवसर इन 10 वर्षों में जो सृजित हुआ है वो साफ साफ दिखता है और जनता भी इसको महसूस कर रही है। आज देश की जनता, जो बड़ी आबादी, जो गरीबी रेखा से जो पहले भूखे रहा करते थे, देश के प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल से जो काम शुरू हुआ कि मुफ्त में 5 किलो अनाज देना और अगले 5 वर्षों तक भी अनाज मिलेगा मुफ्त में। आज गरीब निश्चिंत होकर के जिसको कहते हैं कि उनको मोदी के ऊपर भरोसा है कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो कोई हम भूखे नहीं सोएंगे। इतनी आत्मविश्वास और इतनी कॉन्फिडेंट जो लोगों के पास है मोदी जी के प्रति, तो ये कभी नहीं दिखाई पड़ा। बाबूलाल मरांडी की कोशिश है कि झारखंड में एनडीए एकजुटता से लोकसभा चुनाव लड़े। मरांडी का दावा है कि मोदी इस बार 400 के आंकड़े को पार करेंगे, लेकिन ये जनता ही तय करेगी कि इस दावे में कितना दम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।